नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पर होने वाला है। डिफरेंट इन द सेंस कि आपको जनरली मेरी वीडियोस में जैसे टॉपिक देखने को मिलते हैं, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर होने वाला है। अगर आप साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक टॉपिक, एक थ्योरी पर, जिसे कहा जाता है साइको एनालिटिक थ्योरी। ऑब्वियस सी बात है कि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन माइंड और लिविंग बीइंग के माइंड की स्टडीज करते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी साइकोलॉजी की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, जो थ्योरी इस बात पर फोकस करती है कि हम आज जो भी फील करते हैं, जैसा भी सोचते हैं और जैसा भी बिहेव करते हैं, वो सब हम अपने उन थॉट्स, उन एक्सपीरियंसेस और उन मेमोरीज की वजह से कर पाते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती हैं। मैं ये मान कर चल रहा हूं कि आपको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस पता होगा या फिर आप डिफरेंस कर पाते होंगे, और अगर नहीं तो आप अपना थोड़ा सा टाइम लगाकर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं। इससे आपका खुद का नॉलेज बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ को ड्राइव करने वाला ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर यानी आपका माइंड, ये एक्चुअली कैसे काम करता है। इस थ्योरी का कहना है कि हम जो कुछ भी आज सोचते हैं, जैसा हम आज फील करते हैं और जो हम बिहेव करते हैं, वो सब इस वजह से हो पाता है क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वैसे ही थॉट्स, वैसे ही मेमोरीज और वैसे ही एक्सपीरियंसेस पड़े होते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि इस थ्योरी के फाउंडर कौन है। इस थ्योरी को फाउंड किया है सिगमंड फ्रॉइड। यूरोप के ऑस्ट्रिया में जन्मे सिगमंड फ्रॉइड एक प्रोमिनेंट वेस्टर्न थिंकर हुए। इनकी एजुकेशन मेडिकल से हुई और ये आगे चलकर न्यूरोलॉजिस्ट बने। इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी जैसी बहुत ही कई फेमस थ्योरीज दी। दोस्तों फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए माइंड को 3 पार्ट्स में बांटा। इसमें से इन्होंने पहला पार्ट का नाम दिया आईडी। इन्होंने बताया कि ये हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे बिहेवियर का ऐसा पार्ट है जो सबसे प्राचीन, सबसे प्रिमिटिव और सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्ट है, जो हमारी प्रवृत्तियों और हमारे बेसिक डिजायर्स, हमारी फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड के बेस पर ड्राइव होता है। मतलब ये कि जब हमें भूख लगती है तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये चाहती है कि इस डिजायर को इमीडिएटली फुलफिल किया जाए, और ऐसी ही हमारी जितनी भी फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उनकी इमीडिएट फुलफिलमेंट चाहती है ये वाली पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी का आईडी वाला हिस्सा जॉय की थ्योरी पर काम करता है। बिना ये सोचे समझे कि जो भी डिसीजन ये पर्सनैलिटी लेने वाली है, उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। जैसे लेट्स सपोज, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ऑफिस में अपने काम पर होते हैं और हमें अगर बीच में भूख लगती है तो हम काम छोड़कर खाना नहीं खाने लग जाते, बल्कि हम लंच टाइम का वेट करते हैं। यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी का आईडी वाला हिस्सा अपनी इस डिजायर को इमीडिएटली फुलफिल करना चाहता है, बट क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है हमारी पर्सनैलिटी का सेकेंड पार्ट, जिसे ईगो कहा जाता है। अगर हमारी पर्सनैलिटी में ईगो वाला हिस्सा ना हो तो हम बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए अपने डिजायर्स को फुलफिल करने लगें, जैसा कि आपको जनरली एनिमल्स में देखने को मिलता है। क्योंकि माना जाता है कि एनिमल्स की पर्सनैलिटी में ईगो वाला पार्ट नहीं होता। हमारी पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा ईगो हमारी पर्सनैलिटी के पहले हिस्से को बैलेंस और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये रिजल्ट के बारे में सोचता है। हमारे माइंड या पर्सनैलिटी का जो तीसरा पार्ट है, उसे सुपर ईगो नाम दिया गया है। और हमारी पर्सनैलिटी का ये वाला पार्ट, हमारे माइंड का ये वाला पार्ट किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बट ये मोरालिटी और आइडियल्स की थ्योरीज पर काम करता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, या फिर हम चोरी करने के बारे में सोचते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी गलत काम जिससे किसी भी दूसरे इंसान का नुकसान हो, और अगर हमारा माइंड ये डिसीजन लेता है कि ऐसा करना सही नहीं है, इसका मतलब ये कि हमारे अंदर सुपर ईगो वाली पर्सनैलिटी ज़्यादा मात्रा में है। बट वहीं जिस भी ह्यूमन बीइंग के अंदर सुपर ईगो वाली पर्सनैलिटी का परसेंटेज कम होता है, वो लोग आगे चलकर चोर, गैंगस्टर या फिर ऐसे ही आतंकवादी बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर सही और गलत का डिसीजन लेने की पर्सनैलिटी नहीं होती, जिसे सुपर ईगो नाम दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी इस थ्योरी में एक और चीज़ ऐड करी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी जो भी पर्सनैलिटी आगे चलकर बनती है, उसमें हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हावी होते हैं और हमारी लाइफ टाइम हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। हमारे साथ चाइल्डहुड में जैसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हों,
उन्हीं के बेस पर हमारी लाइफ की पूरी पर्सनैलिटी या फिर हमारा जो बिहेवियर है वो डिसाइड होता है। और हमारे ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी पर एक बहुत ही गहरी और स्टेबल छाप छोड़ जाते हैं, जिसे हम चाह के भी ख़त्म नहीं कर सकते। हम कोशिश करके इन एक्सपीरियंसेस को कम तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ में उसे बचपन में अगर बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिली हो या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे चलकर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही इजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा और हेल्दी रिलेशन बनाने में भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर किसी बच्चे की हर काम के लिए आलोचना की जाती है तो आगे चलकर उसके अंदर जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ही कम रहने वाला है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी जिंदगी भर उसकी पर्सनैलिटी में रहेगी। इनएडिक्वेसी की फीलिंग रहेगी, मतलब ये कि वो कितना भी अच्छा कर ले उसे हमेशा ये फील होता रहेगा कि कुछ ना कुछ कमी रह गई या फिर मैंने अच्छा नहीं किया। इसी थ्योरी के बेस पर सिगमंड फ्रॉइड ने एक थेरेपी भी इजाद की जिसको साइको एनालिसिस थ्योरी का नाम दिया गया। इस थेरेपी से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है और इस थेरेपी में नॉर्मली पेशेंट के साथ बात करके उसके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को बाहर लाने की कोशिश की जाती है ताकि पेशेंट की आज की प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज तक पहुंचा जाए और पेशेंट को खुद भी ये पता चले कि किस वजह से, किन मेमोरीज और किन एक्सपीरियंसेस की वजह से वो आज जो भी बिहेव कर रहा है वो कर पा रहा है, या फिर उसकी आज की जो भी प्रॉब्लम है वो किन मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस की वजह से है। इस थेरेपी का पर्पस ये होता है कि पेशेंट को खुद के बिहेवियर की समझ हो सके और फिर इन पे काम करके वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सके। दोस्तों, हमारी लाइफ का ये साइको एनालिटिक एस्पेक्ट लिटरेचर, फिल्म और यहाँ तक कि सिनेमा को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।